चाहोगे आज जो इनिशिएटिव जो प्ले आपने किया एसिड अटैक्स जो जिन पे होते उनके लिए, तो क्या माइंड में क्या था, मतलब क्यों आपको लगा कि करना चाहिए ऐसी? ये जो स्मिता जी का बेखौफ बातें कार्यक्रम है ये सीजन 8 पर है और हर साल स्मिता जी मुझे बुलाती है कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे बात करने के लिए। एसिड अटैक मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों का भी ये हुआ है और मेरा यही मानना है कि हम लोग तभी ये ठीक हो सकता है जब हम लोग एक दूसरे के प्रति करुणा भाव रखें, प्यार रखें, दोस्ती रखें और ये ना सोचें कि उनको जो हुआ है वो कुछ गलत कारणों से हुआ है, पाप के कारण हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है और वो सब जो है हमारे जैसे ही हैं। उन्हें बस सहानुभूति चाहिए, दोस्ती चाहिए, सहारा चाहिए। अगर हम वो दें तो हमारा देश जो है वो, जैसे मैम ने टॉपिक दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सकता है। शिवरानी जी, आपको शायद हम लोगों ने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हुए देखा है। नहीं, मैं पहले कर चुकी हूँ संदीप के साथ ही। लेकिन मीडिया के सामने तो मीडिया ने शायद कैप्चर किया आपको फर्स्ट टाइम कैप्चर होते। तो क्या कहना चाहोगे आज जो किया, तो आप भी काफ़ी करते हुए भी इमोशनल नज़र आ रहे थे क्योंकि एंड होने के बाद में भी खुद को आपको संभालने में भी वक्त लगा, तो क्या कहना चाहोगे? ये जो कॉन्सेप्ट संदीप ने पूरा उसका ही आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, मगर कहीं ना कहीं जब आप परफॉर्म करते हो आप खुद को भूल जाते हो और उसी में समा जाते हो जो कि वो कैरेक्टर है। मगर मेरे लिए सिर्फ कैरेक्टर नहीं था क्योंकि मैंने इसके पहले भी मैंने इंटरेक्ट किया है सर्वाइवर के साथ में और आज इसको देखकर और ज़्यादा लगा कि हमारा जो स्टोरी था सिमिलर टू व्हाट शी वेंट थ्रू। मगर उस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक अलग ही अंदर में कुछ आ जाता है, उनका पेन, उनको जो बीता है, बोलना आसान है मगर एवरीडे जो को जीना पड़ता है। और जब उन्होंने बताया उनका स्टोरी कि उनको कोई देखना नहीं चाहता, छूना नहीं चाहता, बट कहीं ना कहीं हमें वो कंपैशन होना चाहिए। इट्स नॉट अ स्टिग्मा, वो हमारे तरह ही हैं। वी शुड गिव देम लव, शुड गिव देम अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट। जिस चीज़ से उनकी भी हो बट यू शुड सपोर्ट देम। एंड आई फील फॉर्चुनेट एंड थैंक यू टू स्मिता जी एंड बेखौफ बातें एंड थैंक यू टू माई फ्रेंड संदीप कि आई वॉज एबल टू परफॉर्म हियर। बट मोर देन दैट इट इज़ आप लोग सब आए, आप लोग सब दिखाओगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस क्रिएट हो इनके बारे में। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर कमिंग। स्मिता मैम, आप क्या कहना चाहोगी इसको? मैं कहना सिर्फ यही चाहूँगी कि ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि आज भी हमें ऐसे हादसों से गुजरना है। ये हमारी ज़िंदगी का एक सच है और एक नागरिक होने के बाद हमारा जो संविधान है वो हमें बताता है कि हम यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी और हमारा संविधान हम जी नहीं पाते हैं। तो कोशिश हम सबकी यही है कि किस तरह से हम अपने संविधान का जो राइट टू इक्वालिटी है वो न सिर्फ अपने लिए जी पाए बट सभी के लिए उसको हम सक्षम करें। तो वही एक खोज है, वही एक मुहिम है और वही हमारा एक मूवमेंट है। हाउ डू वी मेक अ कंट्री where the head is held high and the mind is enough। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कोई एनजीओ है और किस तरीके से आप वर्क करते थे जो एसिड सर्वाइवर उनके लिए? हाँ जी, हमारा एनजीओ है अतिजीवन फाउंडेशन। हमारी जो फाउंडर है प्रज्ञा प्रसून जी है, वो खुद भी एक सर्वाइवर है। पिछले 10-11 साल से उन्होंने ये एनजीओ स्टार्ट किया और वो तो काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रही है। इन 10 सालों में उन्होंने 500 से अधिक सर्वाइवर्स के साथ काम किया है। वो केएम हॉस्पिटल हो गया, नेशनल बर्न सेंटर हो गया, सफदरजंग हो गया, अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, सबके साथ मिलकर उनके डॉक्टर्स, उनके रिसर्चर्स के साथ मिलकर काम करती है। कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप लोग जनता को बताएं तो एक स्किन डोनेशन होता है। जब हम नहीं रहते तो हम अपनी ऑर्गन की तरह स्किन भी डोनेट कर सकते हैं। वो सर्वाइवर्स के लिए बहुत काम आती है। बर्न सर्वाइवर्स की सर्जरीज, नंबर ऑफ सर्जरीज कम हो जाती है, उनका पेन भी कम हो जाता है। जब औरतें प्रेग्नेंट होती है उसके बाद एमनियोटिक मेम्ब्रेन उनका निकलता है, मेडिकल वेस्ट है, इनके लिए बहुत अच्छा है। उससे बहुत इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो फास्ट ट्रैक हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो है, प्रज्ञा जी ने लास्ट ईयर ही एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जीता है जिसके थ्रू एसिड अटैक सर्वाइवर्स और दूसरे भी पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ अब डिजिटल बैंकिंग को एक्सेस कर पाएंगे। पर हम यही पूछते हैं कि हमें इस पर खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए कि ये सिर्फ लास्ट ईयर हुआ है, कि उससे पहले ये खुद अपना आधार कार्ड लेकर अपना बैंक अकाउंट भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो
ये सवाल कुछ है जो हम चाहते हैं कि लोग सोचें और इन्हें हायर करें। सब हम इतने टैलेंटेड हैं, सब इनको एक घंटा देकर अगर हम कुछ सिखा दें, कोई वीडियो एडिटिंग सिखा दे, कोई क्रोशे काम सिखा दे, तो ये खुद अपना कमाएंगे। इन्होंने खुद ने चालू किया है बास करके, आप सब भी प्लीज़ उससे खरीदिएगा। क्रोशे के बहुत सुंदर प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों के लिए। ये चाहते हैं कि ये खुद पढ़ाई लिखाई करे और जॉब करे, तो हम भी चाहते हैं कि आप सब उनको सपोर्ट करें। शर्वण जी, आप क्या अपील करोगे जनता से कि कितना बढ़ चढ़ के आ गए इस सपोर्ट के लिए? मैं चाहूँगी हर एक कोई उनको आके सपोर्ट करे, क्योंकि दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो, जैसे हम कर रहे हैं। और छोटा भी कोई छोटा नहीं होता, बूंद बूंद कर पूरा ओशन बनता है। बिल्कुल। तो हम सब आके अगर उनको हेल्प करें, आई थिंक दे विल हैव अ फ्यूचर एंड दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर, वेरी वेरी टैलेंटेड। संदीप जी, आप? हमारे साथ अब निशा यहाँ पर है। निशा बोलेगी अपने 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 बारे में। और निशा की ये पहली आउटिंग है। 1 साल पहले उन पे ऐसा अटैक हुआ था और पहली बार बाहर निकल के ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई हैं। निशा, आपको कैसा लग रहा है? जी, आप लोग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो हिम्मत मिल रही है अंदर से। तो सब आपसे तो मिलना है। हम आपसे ही मिलने आए हैं। थैंक यू। आप बताओ उनको आप कहाँ के हो? जी, हम मिलते से इधर ट्रीटमेंट कराने आई हूँ, प्लास्टिक सर्जरी। अभी मेरा गले का हुआ, अभी फेस का नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम है। इसका सही हो जाएगा, फिर फेस का होगा रात को। और आगे चल के क्या करना है निशा को? आगे चल के मैं तो टूट चुकी थी, बट आप लोग से ज़्यादा मुझे हिम्मत मिला। मैं आगे चल के मेरा 12th कंप्लीट हो गया, मैं पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करके अपने पैर पे खड़ी होंगी। क्योंकि मेरे लिए अगर अपने आप को टैलेंट हो जाएंगे तो कम से कम मैं भी, अगर हमारी जैसी कोई लड़की रहेगी मैं उसको हिम्मत दे सकूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पे भी हम जी सकते हैं तो आप भी जी सकते हो। और लोगों को हमारी तरह जो लड़की रहेगी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे ऊपर बीता रहता वो अगले इंसान को देखेंगे तभी हम उसको दर्द को समझ पाएंगे। यही चीज़ है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पढ़ लिख के ना अपने पैर पे कोई अच्छा रहेगा तो मैं सरकारी ना हो जाएगा और अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं गई थी, मिली थी योगी बाबा से, तो उन्होंने बोला था कि बेटा आप पढ़ाई करो, आपको सरकारी नौकरी में मिलने में हम लोग फुल सपोर्ट दे देंगे। और परिवार का कैसा सपोर्ट है आपको? आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हो तो परिवार कैसा सपोर्ट करता है आपको? जी, परिवार मेरे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। बट मेरी मम्मी नहीं है, एक्सपायर होगी, बट मेरे पापा और भाई बहन सब सपोर्ट करते हैं। तो आपकी तरह जो एसिड अटैक विक्टिम है, जो अपना हौसला खो बैठते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं उनको बहुत बड़ा संदेश यही देना चाहती हूँ कि देखो, हर एक चीज़ मायने चेहरा नहीं रखता है, क्योंकि चेहरा तो एक दिखावटी है। मेरे अंदर जो कला है वो तो नहीं ना कोई जानता है। जब हम वो चीज़ दिखाएंगे तब लोग ना मुझे जानेंगे। और तो शर्म तो उनको आना चाहिए जिन्होंने बिना गलती, बिना कोई हो जाएगा हमारा हर एक चीज़ छीन लिया, उनको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जो हम लोग कहना चाहते हैं तो उससे हम 100 गुना आगे निकल चुके हैं, ताकि वो लोग भी शर्म को झुक जाएं कि दूसरे कभी किसी लड़की के साथ ऐसा करने से बहुत बड़ी बात कह रही है, कभी ना सोचे। बहुत बड़ी बात। जी सर, हम विक्टिम नहीं बोलते, हम सर्वाइवर बोलते हैं। तो अगर आप सब श्योर ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।